जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका पायल की दुनिया यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों 8th पे कमीशन को लेकर यहाँ पर अब 69 लाख जो पेंशन भोगी है उनके लिए क्या बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। साथ ही साथ जानेंगे कि कितनी वेतन में वृद्धि की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है 80% से लेकर 157% तक की वृद्धि यहाँ पर जताई जा रही है कि इतनी वृद्धि यहाँ पर हो सकती है 8th पे कमीशन के अंदर, ऐसी उम्मीदें जताई जा रही हैं। साथ ही साथ संसद में कुछ पत्र लिखे गए हैं, उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि वो बुजुर्ग लोग जिन्होंने अपनी जवानी यहाँ पर सारी देश को दे दी और अब उनकी पेंशन को लेकर यहाँ पर सरकार निरस्त होते हुए दिखाई दी है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर ऐसा सरकार क्यों कर रही है। 7वें वेतन आयोग में भी तो इनकी पेंशन भोगियों की सुनी गई थी, इनको पेंशन बढ़ाई गई थी, लेकिन अब 8th पे कमीशन में ऐसा क्या हुआ है। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद ही ज्यादा खास होने वाली है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जानेंगे कि केंद्रीय कर्मचारियों को कितना मिलेगा वेतन बढ़कर, क्या इसमें पेंशन भोगी भी शामिल है। तो वीडियो को स्किप करके कहीं मत जाइएगा। उससे पहले फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो फटाफट से जान लेते हैं कि क्या बड़ी खबर अब यहाँ पर निकल कर आई है, क्योंकि ये खबर आपको चौंका दे सकती है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, यहाँ पर 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा 157% का वेतन। जी हाँ दोस्तों, क्या ये बात सही है या बात अनुमान लगाए जा रहे हैं कि इतना वेतन यहाँ पर दिया जाएगा, इतने वेतन में यहाँ पर वृद्धि होगी। तो आज की ये वीडियो आपके लिए इसलिए बेहद ही ज्यादा खास होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी 8वें वेतन आयोग के लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सभी को इंतजार रहता है कि किसी की बेसिक सैलरी बढ़े, उससे उनके खर्चे भी मतलब कि कवर हो जाए। क्योंकि आप सभी को पता ही है कि आजकल महंगाई का दौर चल रहा है, तो ऐसे में जितनी तनख्वाह मिलती है इंसान को, जितना वेतन मिलता है, उसमें इंसान का गुजारा नहीं होता है। तो इसलिए सरकारी कर्मचारी यही सोचता है कि जब भी उनकी सैलरी बढ़े तो कुछ अच्छा हो, कुछ अच्छा करे, क्योंकि आजकल महंगाई इतनी ज्यादा है कि बच्चों के खर्चे चलाने भी मुश्किल हो चुके हैं। जिसमें वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि का वादा किया गया है, इस पर चल रही चर्चाओं के बीच वेतन में 80% से लेकर 157% तक की वृद्धि की उम्मीद बढ़ रही है। यानी 80% से लेकर 157% तक की वृद्धि हो सकती है, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। हालिया रिपोर्ट के अनुसार ये बदलाव कई लोगों के वेतन में अप्रत्याशित वृद्धि ला सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों की 20,000 रुपए की सैलरी है वो क्या ही कर लेंगे। तो ऐसे में अगर उनकी बेसिक सैलरी डबल हो जाएगी तो उनकी यहाँ पर सैलरी हो जाएगी 40,000 रुपए। तो ऐसे में उन लोगों को बेसब्री से इंतजार है। साथ ही साथ जो पेंशन भोगी है, जो घर पर है, बुजुर्ग है, उनको भी यहाँ पर काफी बड़ी सराहना मिलने वाली है इसको लेकर। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की संदर्भ शर्तों को मंजूरी मिल गई है, जिसे लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 70 लाख पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। इसका सीधा सीधा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा 18 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की उम्मीद भी जताई जा रही है। हालांकि इसे शुरू में 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाना है, लेकिन नया वेतन ढांचा 2027 में लागू हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि यहाँ पर जो 18 महीने का एरियर है वो भी आपको दिया जाएगा जब ये 8वां वेतन लागू हो जाएगा। तो और और जान लेते हैं और क्या बड़ी अपडेट है। वेतन वृद्धि में फिटमेंट फैक्टर की क्या भूमिका रहेगी। जी हाँ दोस्तों, जब भी वेतन में वृद्धि होती है तो फिटमेंट फैक्टर मेन माना जाता है। कर्मचारियों के मूल वेतन में निर्धारित करने के फिटमेंट फैक्टर को लेकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका उपयोग वर्तमान मूल वेतन के नए फिटमेंट फैक्टर से गुणा करके नए मूल वेतन की गणना करने के लिए किया जाता है। 8वें वेतन आयोग के लिए यह फैक्टर 1.8 से लेकर 3.0 के बीच रहने की संभावना है। यदि फिटमेंट फैक्टर 1.8 पर सेट किया जाता है तो 18,000 मूल वेतन वाले लेवल एक कर्मचारियों को वेतन बढ़कर 32,400 हो जाएगा। इसी प्रकार 19,900 मूल वेतन वाले लेवल यानी दो कर्मचारियों को 35,820 रुपए हो जाएगा। 21,700 मूल वेतन वालों लेवल 3 कर्मचारियों के लिए
39,060 रुपए मिल सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर इस तरह का फिटमेंट फैक्टर रहता है 1.8 का, तो आपकी सैलरी अगर 18,000 रुपए है तो आपकी 32,000 हो जाएगी, अगर 19,000 रुपए है तो 35,000 हो जाएगी, और अगर 21,000 रुपए है तो सीधे सीधे आपकी सैलरी यहाँ पर 39,000 रुपए हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि सैलरी बढ़ने से लोगों को काफी सारा फायदा होता है। वहीं पर सभी स्तरों पर संभावित वेतन वृद्धि भी देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, यदि फिटमेंट फैक्टर 2.46 पर समायोजित किया जाता है तो लेवल 1 के कर्मचारियों को वेतन बढ़ाकर 44,280 रुपए हो जाएगा। लेवल 2 के कर्मचारियों के लिए यह लेवल बढ़कर 48,954 रुपए हो जाएगा। वहीं पर जो लेवल 3 के कर्मचारी हैं, उनकी सैलरी यहाँ पर बढ़कर 53,382 रुपए हो जाएगी। ये समायोजना विभिन्न स्तरों पर पर्याप्त वेतन वृद्धि को दर्शाते हैं। एक अन्य परिदृश्य में जहां फिटमेंट फैक्टर 2.7% होता है, वहां पर लेवल 1 के कर्मचारियों की जो सैलरी होगी वो होगी 46,260 रुपए। जो लेवल 2 के कर्मचारी हैं उनकी होगी 51,143 रुपए। वहीं पर जो लेवल 3 के कर्मचारी हैं, उनकी सैलरी होगी 55,769 रुपए। यानी इतनी अच्छी वृद्धि होगी सैलरी के अंदर अगर ये फिटमेंट फैक्टर लगता है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर बता दें आपको, कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए अतिरिक्त लाभ भी यहाँ पर दिए जाएंगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। वो क्या क्या अतिरिक्त लाभ यहाँ पर दिए जाएंगे? नए वेतन आयोग के कार्यान्वयन में वर्तमान मूल वेतन में जोड़े गए महंगाई भत्ते यानी डीए का समायोजन भी शामिल होगा। इसके अतिरिक्त मकान किराया भत्ता यानी एचआरए और यात्रा भत्ता टीए को संशोधन गणना की जाएगी। यानी आपको डीए भी मिलेगा, एचआरए भी मिलेगा और टीए भी दिया जाएगा। और आयोग का उद्देश्य पेंशन का फिटमेंट फैक्टर पर आधारित करके और समय पर भुगतान को सुव्यवस्थित करके पेंशन भोगियों को भी राहत प्रदान करना है। नए वेतन समूह के तहत वेतन में संभावित बढ़ोतरी 157% तक की प्रभावशाली वृद्धि के साथ हो सकती है। यह घटनाक्रम सरकारी कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों दोनों के बीच आशा और उत्सुकता जगाता है, क्योंकि वे इन लाभकारी बदलावों का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि सभी को इंतजार रहता है, किसी की भी बेसिक सैलरी अगर 18,000 रुपए है तो आज के टाइम में उसको अपने घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ अगर बच्चों की बात की जाए उनके, कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके, तो बच्चों की पढ़ाई को लेकर तो आपको पता ही होगा कि आज दिन प्रतिदिन महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है पढ़ाई को लेकर। तो ऐसे में मात्र 18,000 या 20,000 रुपए कमाने वाले को ये सब चीजें थोड़ा मुश्किल कर देती है। तो अगर यहाँ पर सरकार यहाँ पर 157 तक की बढ़ोतरी करती है तो ऐसे में लोगों को काफी अच्छा फायदा मिल सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। साथ ही हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।